Hello everyone, good morning once again. I am here for our remaining chapter. We will start the chapter without wasting our time. Now I am truly lost, for I have no witness. अब तो मुझे अच्छे से विश्वास हो चुका है कि मैं तो हार गया क्योंकि मेरे पास में कोई गवाह नहीं है. His face crumpled and his whole body shook with sobs. This is last sobs. His face crumpled and his whole body shook with sob. क्या होता है कि उसका चेहरा मुरझा जाता है और उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो हिलने लगती है और वो बेटा सुबकने लगता है, धीरे धीरे रोना स्टार्ट कर देता है. डोंट वरी बाबा जी, आप घबराइए मत बाबा जी, सैड बीरबल काइंडली. बड़े विनम्र तरीके से बीरबल उसके पास जाते हैं, उसको चुप कराते हैं और बोलते हैं आप घबराओ मत. द मैंगो ट्री हैज़ ऑलरेडी गिवन इट्स विटनेस फॉर यू. मैंगो जो ट्री था, वो जो आम का पेड़ है, वो तो पहले ही गवाही दे चुका है आपके लिए. ही टर्न टू द नाइबर्स विथ एन एंग्री फ्रॉन. उसके बाद में बीरबल बड़े नाराजगी से, बड़ी गुस्से से उस नाइबर की तरफ मुड़ते हैं. यू यंग मैन, तुम नवयुवक, आर ए लायर एंड ए थीप, तुम एक झूठे इंसान हो और एक चोर हो. यू डिड टेक द ओल्ड मैन्स मनी अंडर ए मैंगो ट्री, तुमने उस आम के पेड़ के नीचे इस गरीब और बूढ़े व्यक्ति से पैसे लिए थे. हाउ एल्स वुड यू नो विच मैंगो ट्री ही हैड गॉन टू एंड हाउ फॉर अवे इट वॉज. तुम्हें कैसे पता था कि ये बूढ़ा व्यक्ति कौन से आम के पेड़ के पास जा रहा है और वो आम का पेड़ यहाँ से कितनी दूरी पर है. द एम्परर एंड हिज कोर्टियर्स क्लैप्ड एंड चीयर्ड बीरबल. जो राजा होता है और जो उसके कोर्टियर्स होते हैं, दरबारी होते हैं, वो तालियां बजाने लगते हैं और उनको बीरबल को चीयर करने लगते हैं. ठीक है. बीरबल हैड सॉल्व्ड येट अनदर केस. बीरबल इससे पहले भी कई सारे केसेस सॉल्व कर चुके थे. द नाइबर वॉज ऑर्डर टू गिव द ओल्ड मैन 2 bags ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड वॉज देन लेड अवे टू प्रिजन. अब देखिए क्या होता है, झूठ बोलने की सजा तो मिलती है ना. पहले जो ओल्ड मैन था उसने 1 बैग दिया था. अब पनिश के लिए राजा ने क्या किया, उसको बूढ़े व्यक्ति को 2 बैग लौटाने के लिए बोला. जो यंग मैन था, जो उसका पड़ोसी था, उससे बोला कि अब तुम्हें ये सजा सुनाई जाती है कि अब तुम 1 नहीं बल्कि 2 बैग इसको वापस करोगे और तुम्हें अब जेल की सजा भी होगी. द ओल्ड मैन वेंट अवे सिंगिंग द प्रेसेस ऑफ अकबर एंड बीरबल. बूढ़ा व्यक्ति अकबर और बीरबल को बहुत सारी दुआएं देते हुए और उनकी प्रशंसा करते हुए दरबार से चला जाता है. द स्टोरी इज ओवर नाउ. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी very well, but read the story yourself again and again and you will pronounce the hard word also. Okay, here is the trick to pronounce the hard words. How you will pronounce the hard word? Hard word आप कैसे पढ़ेंगे, ठीक है. This is the trick. Suppose the word is this, okay, and you don't know how to pronounce it, then you will try. First you have to broke the word. Okay, the method of broking word, 1 consonant and 1 vowel. ठीक है, जैसे आप हिंदी में करते हैं ना, एक कॉन्सोनेंट होता है और आपके पास में एक वॉवेल होता है, उस तरीके से आप हिंदी वर्ड को ब्रेक करते हैं. द सेम मेथड अप्लाई इन दिस फॉर्म ऑल्सो. वी यानी कि WEE, we will pronounce this V, PING, ping, V ping. जब हम वर्ड्स को छोटा कर लेंगे तो हम उसको इजीली प्रोनाउंस कर सकते हैं. ठीक है, V ping. नेक्स्ट वर्ड, this is the word and you don't know how to pronounce it. The same method apply.
EMPE, पे, ROR, ROR, emperor. Okay, you break the word and pronounce the word in 2, 3 or more than 2, 3 parts. Emperor. This is the method to pronounce the hard words. Okay, and let's move to the word meaning, and I hope that you are understood the chapter. So let me start the word meaning, and you will do this work in your fair notebook. Okay. Now the first word is जहांपना. जहां एम्परर. ठीक है, एम्परर को हम जहांपना भी बोलते थे. स्टाफ. स्टाफ. The meaning of this word, a thick walking stick. A thick walking stick. Now next one is tattered. Tattered. Tattered means torn. Torn. Now next one is garments. Clothes. Okay, garment means clothes. Sobbing. Sobbing. Crying softly, बहुत धीरे से रोना. Crying softly. Now next one is stroking. Is stroking. Stroking. Gently. Gently rubbing one's hand over something. Something or someone. Now next one is slumped. Slumped. Bent down. Bent down. Write down with me in your fair notebook. Okay, I am erasing. Now slumped. Okay, after then slumped after brightening up. Brightening up. The meaning of this word is showing happiness. Showing happiness on one's face. On one's face. किसी के चेहरे पर
खुशी दिखनी. Now next is witness. Witness. Someone who can be trusted, can be trusted to describe honestly the things he or she has seen. He or she has seen. Now next one is titter. Titter. टिटर मीन्स होता है बहुत तेज हंसना. ठीक है. लाफ्टर that show disrespect. Now next one is restless. Not able to keep still. Now next one is patient. The mean of word to calmly wait. To calmly wait for something to happen. Now next one is miles. One and a half kilometers. Now I am erasing it. Next word is proceeded. It means went ahead. Busyness. It means work. Weary. It means tired. Next is bug. Move from a place. Crumpled.
crumpled, lost shape, lost shape. Next is frown, frown, to move your eyebrows, eyebrows down and closer together. Now next one is, this is last also, courtier. Members of a king's court. Okay, but here this is the word meaning of this chapter. Remaining part, it means the question answers and exercise of this chapter we will do in next video. Thank you all of.